Hello my dear friends, today I will make you chapter 15 perfect tenses, present tense, past and future in this video. The practice work of book of mine is also matched विद द अदर बुक. जो इसका अभ्यास कार्य है वो दूसरी बुक से भी मैच होता है. लाइक द बुक ऑफ ब्लू ले एंड द प्रैक्टिस वर्क ऑफ माई बुक इज सेम. जो ब्लू ले की बुक्स है और मेरी बुक का उसका अभ्यास कार्य सेम है, सिर्फ हमारे चैप्टर की जो संख्या है वो डिफरेंट है. In the present tense, we will talk about the time that is going on. जो प्रेजेंट टेंस होता है, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे. जो प्रेजेंट टेंस होता है, जो समय अभी गोइंग ऑन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे. लेट अस प्रैक्टिस इन ए कॉलम प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म. व्हेन वी डू द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म इन हिंदी, जब हम इस टेंस को हिंदी में करेंगे, इन इट्स एंड इसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा कम्स. जब हम इस टेंस को हिंदी में करेंगे तो इसके एंड में चुका है, चुकी है, चुका आएगा. वह जा चुका है, दे हैव गॉन. इस इन दिस टेंस वी यूज हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. वी विल यूज हैज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. When our subject is singular, we will use has. When our subject is plural, then we will use have. Our first sentence is they dash for a concert. They have gone for a concert. वे कॉन्सर्ट के लिए जा चुके हैं. इसकी हिंदी चुके हैं, वो कॉन्सर्ट के लिए जा चुके हैं. तो हेयर वी यूज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. हेयर सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो हेयर वी विल यूज हैव. एंड गो चेंज इनटू गोन. गो वेंट गोन. सम वर्ब्स फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी सी गो वेंट गोन. गो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारी थर्ड है. गो वेंट गोन. लॉस लॉस्ट लोस्ट. अरेस्ट अरेस्टेड अरेस्टेड. ब्रेक ब्रोक ब्रोकन. ईट एट ईटन. वर्क वर्क वर्क. राइट रोट रिटन. टेल टोल्ड टोल्ड. गैदर गैदर गैदर. हेयर हर हर्ड. ब्रिंग ब्रोथ ब्रोथ. ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक. गिव गिव गिवन. तो हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हमने हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज करना है. ओके, यहाँ देखिए जो गो है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन. सो हेयर वी विल राइट गोन. ओके, एंड हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. वी जो प्लूरल सब्जेक्ट, सो हेयर वी विल यूज हैव. एंड लॉस चेंज इनटू लोस्ट. लोस्ट इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म. लॉस की वर्ब की थर्ड फॉर्म लोस्ट है. दे हैव लॉस्ट आवर पप्पी. वे अपना पप्पी खो चुके हैं. तो यहाँ पर वर्ब हैज हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. वी हैव लॉस्ट आवर पप्पी. द पुलिस डैश द क्रिमिनल्स. द पुलिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हेयर वी विल यूज हैज. एंड अरेस्ट अरेस्टेड. वर्ब की अरेस्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड. अरेस्ट अरेस्टेड. द पुलिस जो चोरों को पकड़ चुकी है. द पुलिस हैज अरेस्टेड द क्रिमिनल्स. निखिल. निखिल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हेयर वी विल यूज हैज. एंड ब्रेक. ब्रेक की वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन. तो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन. निखिल हैज ब्रोकन हिज हैंड. निखिल अपना हैंड तोड़ चुका है. आई हैव नेवर ईटन चाइनीज फूड. According to subject I, here we will use have and eat change it to eaten. Okay, our next sentence, she dash since December 2002. She according to subject, here we will use has and work change into work. Worked. Okay, and our next sentence is मानस इज फैंटास्टिक ऑथर. एक मानस जो बहुत ही अच्छा ऑथर है. ही हैज़ रिटन 5 क्रिएटिव बुक्स. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही वी विल यूज हेयर हैज एंड राइट चेंज इट टू रिटन. राइट रोट रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन. राइट रोट रिटन. सो हेयर वी विल राइट रिटन.
ही हैज़ रिटन 5 क्रिएटिव बुक्स, वह 5 क्रिएटिव बुक्स लिख चुका है. I, according to subject, we will use here have, and tell change into told. Tell, told. Okay. I have told him to stay on the path while barking. Our next sentence in B column. In this column, we will change simple present tense into present perfect टेंस. इस टेंस में ये हमारे जो सेंटेंसेज हैं ये हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिए हुए हैं और हमें इनको चेंज करना है. वी विल चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज स्पेक्टर्स गैदर गो टू वॉच द मोंकी शो. स्पेक्टर्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो हेयर वी विल यूज हैव एंड गैदर चेंज गैदर गैदर्ड. बाकी एज इट इज हमें लिखना है, सिर्फ हमें यहाँ चेंज करना है ओनली वर्ब की फॉर्म एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव है. ओके. स्पेक्टर्स प्लूरल सब्जेक्ट, सो हियर वी विल यूज हैव एंड गैदर चेंज इनटू गैदर टू वॉच द मोंकी शो. अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज युवर्सी गोज टू द जिम फॉर हर मॉर्निंग एक्सरसाइज. हियर युवर्सी is a singular subject, so here we will use has and go change into gone. Go went gone, verb की थर्ड फॉर्म gone. बाकी I went to the gym for her morning exercise. Our next sentence is people hear the news about the earthquake. People is a plural subject, क्योंकि people बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हम उनको people बोलते हैं. So people is a plural subject, so here we will use have and here change into heard the news about the earthquake. Tabs is a singular subject because it is name. यह एक name है. According to subject we will use here has. हम यहाँ has को यूज करेंगे. And bring change into brought. Bring brought. Bring brought. ओके. तो यहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. The goods to his house. आगे नेक्स्ट they is a plural subject, so here we will use have and drink change into drink drunk. Verb की third form drunk, because in this sentences we will use present perfect tense. In present perfect tense we will use has have according to subject and verb की third form. Water from a polluted well. They is a plural. In present perfect tense we will use has have plus verb की third form. They according to subject we will use here have. They is a plural subject, so here we will use have. Drink change into drunk. They have drunk water from a polluted well. Our next sentence is Nusad gives his parents a bouquet of flowers on their marriage anniversary. This sentence is a simple present tense. We will change into present perfect tense. In present perfect tense we will use has have and verb की third form. Nishad is a singular subject, so here we will use has and verb की third form. Gives change into given. Give gave given. Nishad has given his parents a bouquet of flower on their marriage anniversary. निशाद ने अपने पेरेंट्स को उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर फ्लावर का बुके दे चुका है. Our next sentence is Bharat represent his school in the interstate competition. Bharat is a single. This sentence is a simple present tense. We will change into present perfect tense. In present perfect tense, we will use has, have and verb की third form. Bharat is a singular subject, so here we will use has and represent change into represented. Bharat has represented his school in the interstate competition. Our next sentence is an elephant arrives at the gate of my school. An elephant is a singular subject, so here we will use has. This sentence is a simple present tense. We will change present perfect tense. In present perfect tense we will use has have according to subject. Here subject is an elephant. Elephant is a singular subject, so here we will use has. An elephant has arrived at the gate of my school. Now we will do C column.
In C column, fill in the blanks using past perfect form of verbs given within brackets. In past perfect tense, we will use had plus verb की third form. When we compare present perfect form and past perfect tense, in present perfect tense, when we will do its Hindi, इट्स एंड कम्स चुका है, चुके हैं, चुकी है. व्हेन वी विल डू पास्ट परफेक्ट टेंस इन हिंदी, इट्स एंड कम्स चुके थे, चुकी थी, चुके थे. एंड इन दिस टेंस वी विल यूज हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज हैज, विद प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. In past perfect tense, we will use had plus verb की third form. In this sentence, we will use past perfect form. In past perfect form, we will use had, only had, okay, and verb की third form. We know does not $100 unit he joined the library. विनोद had not read. विनोद ने पुस्तकालय में शामिल होने तक $100 नहीं पड़े थे. जब विनोद ने लाइब्रेरी में ज्वाइन किया तो उसने $100 के बारे में नहीं पढ़ा था. अंटिल तब तक उसने नहीं पढ़ा था. Our next sentence is Rimi dash just dash her dinner when we asked her to join us. रिमी ने अभी तक रात का खाना खाया ही था कि हमने उसे अपने साथ आने के लिए कहा. रिमी ने अभी तक रात का खाना खाया ही था, हमने उसको अपने साथ आने के लिए कहा. मीनल डैश जस्ट डैश द हाउस व्हेन द फोन रिंग. मीनल ने जैसे घर में प्रवेश किया फोन फोन की घंटी बजी. Our next sentence is when नेहा woke up the sun dash already. जब नेहा उठी तब सूरज उदय हो चुका था. The sun had rise. जब नेहा उठी तब सूरज निकल चुका था. Here चुका था. So here we will use had and region. Okay. Verb की third form rise की region. Our next sentence is the girl dash a beautiful pull over with wool. The girl had. In past perfect form we will use had and verb की third form. Verb की third form woven. A beautiful pull over with wool. Our next sentence is the animals dash because of the hot weather. Animals मर चुके थे because of गर्म मौसम की वजह से एनिमल मर चुके थे. सो हेयर वी विल यूज पास्ट परफेक्ट फॉर्म. इन पास्ट परफेक्ट फॉर्म वी विल यूज हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. द एनिमल्स हैड डाइड बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज द कुक डैश द वेजिटेबल्स इनटू डिफरेंट शेप. द कुक, जो कुक था उसने वेजिटेबल्स को काट चुका था. मतलब जो कुक था, सब्जी बनाने वाला था, उसने सब्जियों को अलग अलग शेप में काट चुका था. सो हेयर वी विल यूज पास्ट परफेक्ट फॉर्म. इन पास्ट परफेक्ट फॉर्म वी विल यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. द कुक हैड कट द वेजिटेबल्स इनटू डिफरेंट शेप्स. Our last sentence is the author dash a book about amazing Indian facts. The author had written a book about amazing Indian facts. जो ऑथर है वो इंडियन अमेजिंग फैक्ट के बारे में बुक लिख चुका था. had written. Okay. Our in D column we will use simple past and or the past perfect form. इन सेंटेंस हमें या तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है या पास्ट परफेक्ट फॉर्म का. इन सिंपल पास्ट टेंस व्हेन वी विल डू इट्स टेंस इन द इट्स एंड्स कम. आ ए ई वह आया. ही केम एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म. ही केम वह आया. इन पास्ट परफेक्ट फॉर्म व्हेन वी विल डू इट्स हिंदी, इट्स एंड चुका था, चुके थे, चुकी थी, एंड had plus verb की थर्ड फॉर्म. ओके. तो नाउ
लेट अस प्रैक्टिस, आओ अभ्यास करें। वेरोनिका डैश हर फ्रेंड हु डैश आउट ऑफ टाउन। वेरोनिका को अपने दोस्त की याद आई। इन दिस टेंस वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। इन सिंपल पास्ट टेंस वी विल यूज वर्ब सेकंड फॉर्म मिस चेंज इनटू मिस्ड। हु हैड गॉन आउट ऑफ टाउन, जो शहर से बाहर जा चुकी है। इन दिस टेंस वी विल यूज पास्ट परफेक्ट फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब किसी सेंटेंस के एंड में चुका था आता है तो हम पास्ट परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज नाजिमा डैश टू कंप्लीट द वर्क एज सून एज पॉसिबल। नाजिमा ने काम को जल्दी पूरा करने की इच्छा जताई। इन दिस टेंस वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। उसने अपने काम को जल्दी फिनिश करना था तो उसकी एक इच्छा थी, एक विश थी, तो सो हेयर वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। इन सिंपल पास्ट टेंस वी विल यूज वर्ब सेकंड फॉर्म वांट चेंज इनटू वांटेड। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज मीनल डैश टू रिटर्न माई साड़ी। मीनल मेरी साड़ी रिटर्न करना भूल गई। ई जिस सेंटेंस के एंड में ई कम आता है उस टेंस में हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। इन सिंपल पास्ट टेंस वी विल यूज वर्ब सेकंड फॉर्म फॉर गेट चेंज इनटू फॉर गोट। सो ही हैड कॉल्ड मी अप टू अप्रोसाइज। इसलिए वो मुझे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन कर चुकी है। In this tense we will use past perfect form. In past perfect form we will use had plus verb की third form. Call change into called. She had called me up to approach. उसने मुझसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया था। फारिद डैश एन अवार्ड। फारिद dash an award because dash the highest marks in the test. फारिद ने रिवार्ड रिसीव्ड किया। फारिद ने रिवार्ड प्राप्त किया। अब जब हमने इस सेंटेंस को हिंदी में किया तो इसके एंड में आया है। सो हेयर वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। इन सिंपल पास्ट टेंस वी विल यूज वर्ब सेकंड फॉर्म। सो हेयर वी विल यूज रिसीव्ड बिकॉज ही हैड स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द टेस्ट। क्योंकि उसने टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए थे। फारिद ने रिवार्ड प्राप्त किया क्योंकि उसने टेस्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर चुका था। सो हेयर वी विल यूज पास्ट परफेक्ट फॉर्म। इन पास्ट परफेक्ट फॉर्म वी विल यूज had plus verb की third form. Okay, our next sentence is John dash his father at work before dash for his trip. जॉन ने अपने पिता को काम पर बुलाया यात्रा पर निकलने से पहले। जॉन कॉल्ड हिज फादर एट वर्क। जॉन ने अपने पिता को बुलाया। कॉल चेंज इनटू कॉल्ड, बुलाया। So here we will use simple past tense. In simple past tense we will use second verb and because before he had left for his trip, क्योंकि वो यात्रा पर निकलने से पहले, यात्रा पे जाने से पहले उसने अपने पापा को बुलाया। आगे our next sentence is when she arrived जब वो पहुंचे। So here we will use simple past tense. In simple past tense we will use here verbs की second form. Arrive change into arrived. The match had already started. मैच स्टार्ट हो चुका था। So here we will use past perfect form. In past perfect form we will use had plus verb की third form. Had and start change into start. When she arrived जब वो पहुंचे मैच स्टार्ट हो चुका था। After Minnie dash her holiday in German, he dash to learn German.
मिनी ने अपनी जो हॉलीडेज है वो जर्मन में स्पेंड कर चुकी है सो हेयर वी विल यूज पास्ट परफेक्ट फॉर्म. इन पास्ट परफेक्ट फॉर्म वी विल यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैड, spend, spend change into spent because verb की third form of spend is spent. After Minnie had spent her holiday in German, he wanted, वह चाहती है to learn German, जर्मन सीखना चाहती है. So here we will use simple past tense. In simple past tense we will use here verb की second form. Want change into wanted. Before he dash a song, he dashed the guitar. Before he sang a song, he had played the guitar. मतलब गाने से पहले उसने गिटार बजा चुका था. Here we will use simple past tense. In simple past tense we will use verb second form sing, sang. So here we will write sang and he had played. वह गिटार बजा चुका था, गिटार से खेल चुका था, तो चुका था. सो हेयर वी विल यूज पास्ट परफेक्ट फॉर्म. इस पास्ट परफेक्ट फॉर्म वी विल यूज हेयर हैड एंड प्ले चेंज इनटू प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, आवर नेक्स्ट वी विल डू ई कॉलम. इन ई कॉलम fill in the blanks in brackets in future perfect tense. In future perfect tense when we will do in Hindi it's and कम्स चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. एंड विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. विल हैव shall have according to subject IV. Okay, other subject we will use will have. Trisha dash her suitcase by tomorrow. Trisha अपना सूटकेस कल पैक कर चुकी होगी. So here we will use future perfect tense. In future perfect tense we will use will have and verb की third form. Will have pack change into packed. त्रिशा अपना सूटकेस कल पैक कर चुकी होगी. Our next sentence is she dash Paris by the end of next month. She वह अगले महीने पेरिस में यात्रा कर चुकी होगी. वह अगले महीने पेरिस की यात्रा कर चुकी होगी. सो हेयर वी विल यूज विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज विल हैव. सी विल हैव विजिट चेंज इनटू विजिट चेंज इनटू विजिट बिकॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ विजिट इज विजिट. She will have visit Paris by the end of next month. Our next sentence is the police dash the driver arrest. पुलिस ड्राइवर को अरेस्ट कर चुकी होगी. So here we will use will have plus verb की third form. Arrest change into arrested. The police will have arrested the driver. Our next sentence is we dash the washing by 9 o'clock. We do change into done. Next sentence is we dash the washing by 9 o'clock. According to here we will use shall. With we will use shall have and verb की third form. We shall have do change into done. Do did done. We shall have done the washing by 9 o'clock. हम 9 o'clock तक कपड़े वॉश कर चुके होंगे. Our next sentence is Mary dash by next week. Mary अगले हफ्ते जा चुकी होगी. So here we will use future perfect tense. In future perfect tense we will use will have and verb की third form. Mary will have leave change into left. Leave left. Mary will have left by next week. Our next sentence is if we can do that. अगर हम ये कर सकते then we dash our mission. तब हम अपना मिशन पूरा कर चुके होंगे. So here we will use future perfect tense. In future perfect tense we will use shall have according to subject. Here subject is we. So here we will use shall have and verb की third form. Fulfill change into fulfilled.
LLED. If we can do that, then we shall have fulfilled our mission. Our next sentence is they dash their essay by tomorrow. वे अपना ऐसे लिख चुके, वे अपना ऐसे कल लिख चुके होंगे, So here we will use future perfect tense. In future perfect tense we will use will have and write change into written. They will have written their essay by tomorrow. वे अपना ऐसे कल तक लिख चुके होंगे. Our last sentence is she dash this with her father tonight. She discuss, वे अपने आज रात अपने पापा के साथ डिस्कस कर चुकी होगी. So here we will use future perfect tense. In future perfect tense we will use will have plus verb की third form. She will have discussed change into discussed. She will have discussed this with her father tonight. Okay, have a nice day.